उठता है, क्या हड़प्पन कल्चर में लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस था? चलिए आइए देखते हैं। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लैंग्वेज की बात करें तो ये एक प्रोटो हिस्टोरिक सोसाइटी थी। यानी यहाँ रिटन एविडेंसेस तो मिले, लेकिन स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हुई है। हड़प्पन्स ने आर्ट ऑफ राइटिंग को इन्वेंट तो किया, लेकिन ये शायद अंडर डेवलप्ड थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट लार्जली पिक्टोग्राफिक है, यानी उसमें अल्फाबेट्स की जगह डायग्रामेटिक सिंबल्स हैं। इनकी राइटिंग स्टाइल को बूस्ट्रोफिडॉन बोलते हैं, जो राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में बेरियल प्रैक्टिसेस को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए अब हम हड़प्पन बेरियल प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। द बेरियल प्रैक्टिसेस। मोहेंजोदड़ो में 3 तरह के बेरियल्स हैं: कंप्लीट बेरियल, फ्रैक्शनल बेरियल्स और पोस्ट क्रिमेशन बेरियल। फ्रैक्शनल बेरियल्स में डेड बॉडी को पहले वाइल्ड बीस्ट्स और बर्ड्स के लिए छोड़ दिया जाता था और बाद में बचे हुए बोन्स को बेरी किया जाता था। सबसे कॉमन बेरियल प्रैक्टिस थी एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन की, जिसमें हेड जनरली नॉर्थ की तरफ होता था। हड़प्पा में वुडन कॉफिन और रेडिश क्लॉथ में लिपटी बॉडीज मिली हैं और सूट कोटड़ा से पॉट बेरियल के एविडेंसेस। लोथल में डबल बेरियल का एविडेंस मिला है, जहां मेल और फीमेल बॉडीज को साथ में दफन किया गया था। इस पर्टिकुलर केस में फीमेल स्केलेटन में हेड इंजरी है, जिसके चलते क्लेम किया गया कि शायद यहां विडो सैक्रिफाइस जैसी प्रैक्टिसेस थी। लेकिन बाद में राखीगढ़ी में 2019 में मिले डबल बेरियल में ऐसा कोई इंजरी नहीं मिला। ऐसे डबल बेरियल का वाइड स्प्रेड एक्सिस्टेंस न होना ये इंडिकेट करता है कि विडो सैक्रिफाइस की थियरी शायद वीक है। इसके अलावा बेरियल्स में पॉटरी और बाकी के आर्टिफैक्ट्स जैसे बैंगल्स और बीड्स आफ्टर लाइफ में बिलीफ को इंडिकेट करते हैं। बेरियल्स के आर्टिफैक्ट में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस यहां सोशल हायरार्की की थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये थी हड़प्पा की सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की कहानी। लेकिन दोस्तों, इतनी मैग्निफिसेंट सिविलाइजेशन के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि ये मिस्टीरियस तरीके से खत्म हो गया। तो आइए समझते हैं हड़प्पन डिक्लाइन को। थियोरीज ऑफ डिक्लाइन। दोस्तों, हड़प्पन डिक्लाइन पर काफी विवाद है और 100% सर्टेनिटी के साथ कोई भी थियोरी प्रूव्ड नहीं है। 1900 बीसी के आसपास कई इंडस सिटीज खाली हो गई और हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह प्रोसेस 1700 बीसी के आसपास स्टार्ट हुआ। एक थियोरी के हिसाब से हड़प्पा का डिस्ट्रक्शन इन्वेडर्स ने किया। इसे आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन थियोरी कहा जाता है। कुछ एविडेंसेस बताते हैं कि लोगों ने अपने वैल्यूएबल आइटम्स घरों में छुपाने चालू कर दिए थे। ये शायद एक इन्वेजन के डर से था। 1920s में मोहेंजोदड़ो में 39 मेल, फीमेल और चिल्ड्रन के स्केलेटन्स मिले और ये प्रिडिक्ट किया गया कि शायद ये आउटसाइड इन्वेजन में मारे गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि केवल 2 स्केलेटन्स में सोर्ड जैसे अटैक के मार्क्स हैं और वो भी पुराने घाव थे। इसके अलावा यहां किसी भी बैटल का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। हो सकता है कि मोहेंजोदड़ो के ये 39 लोग किसी डिजीज से मारे गए हों। आर्यन थियोरी के ऊपर डिबेट्स आज भी जारी हैं, स्पेशली बायोलॉजी और जेनेटिक स्टडीज में। 2019 में जर्नल्स सेल और साइंस में पब्लिश्ड 2 स्टडीज ने आर्यन इन्वेजन थियरीज पर डिबेट फिर से शुरू किया। इन जर्नल्स में पब्लिश्ड स्टडीज का इंटरप्रिटेशन मीडिया में अलग अलग तरीके से हुआ। कुछ ने कहा कि इन स्टडीज ने आर्यन माइग्रेशन को डिस्प्रूव कर दिया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि इन स्टडीज का मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। स्क्रोल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से इन स्टडीज में इन्वॉल्व्ड मोस्ट स्कॉलर्स ने आउटराइटली आर्यन थियोरी को रिजेक्ट नहीं किया है, एक्सेप्ट फ्यू। अगली थियोरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हड़प्पन डिक्लाइन का जिम्मेदार बताती है। कहते हैं कि 1700 बीसीई में यमुना और सतलज दोनों पुराने कोर्सेज को अबैंडन कर नए कोर्स में फ्लो होने लगी और हाकरा घग्गर भी इसी दौर में ड्राई अप हो गई। इसके चलते यहां वाटर सप्लाई कम हो गया। इसके अलावा इस दौर में रेनफॉल भी कम हुई। सॉइल की फर्टिलिटी में रिडक्शन ने सीरियल प्रोडक्शन को कम कर दिया और अर्बन लोग स्टारवेशन से मर गए। कुछ स्कॉलर्स सडन फ्लडिंग को भी जिम्मेदार मानते हैं। रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट निशांत मलिक ने केओस एंड इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ नॉन लीनियर साइंस में क्लेम किया
कि क्लाइमेट चेंज हड़प्पा के डिक्लाइन का मेन कारण था। यह प्रिडिक्शन एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पर था। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट्स मनिका प्रसाद और आमोस नूर के हिसाब से अर्थक्वेक आईवीसी के डिक्लाइन का मेजर रीजन था। वैसे तो ये रीजन टेक्टोनिकली इनएक्टिव माना जाता है, लेकिन 2001 में हुए अर्थक्वेक एक्टिविटीज के बाद इन रिसर्चर्स ने हिस्टोरिक और करंट साइज्मिसिटी के डेटा को यूज करके कहा कि यहां अर्थक्वेक का इतिहास काफी पुराना है। इनका कहना है कि धोलावीरा में लगभग 2200 BCE और कालीबंगा में 2900 और 2700 BCE में मैसिव अर्थक्वेक्स के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। ट्रेड कोलैप्स थ्योरी की माने तो मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ट्रेड नेटवर्क्स कोलैप्स हो गए, जो आईवीसी के अर्बन सेंटर्स के डिक्लाइन का कारण बना। कारण कुछ भी हो, लेकिन यह फैक्ट है कि 1900 BCE से हड़प्पन सिटीज का ग्रैंडियर कम होने लगा और लोग इंडस वैली से शिफ्ट होकर बाकी के एरियाज में फैल गए, जहां पोस्ट हड़प्पन कल्चर का जन्म हुआ। ये हड़प्पा से काफी बैकवर्ड था। इसमें इंपॉर्टेंट कल्चर्स मालवा कल्चर, आहार कल्चर और जोरवे कल्चर हैं, जो प्राइमरीली चालकोलिथिक यानी कॉपर डोमिनेटेड सोसाइटीज थी और ये हड़प्पा से काफी अलग थी। आईवीसी के बाद ऐसा प्रोमिनेंट सिविलाइजेशनल ग्रोथ हमें 1500 सालों बाद महाजनपद और